गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप लोगों को 3 चीज़ पढ़ना है। पहले कार्य के बारे में, वर्क के बारे में, उसके बाद एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में, फिर उसके बाद पावर शक्ति के बारे में, है ना। तीनों को एक साथ दिया है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ वर्क। वर्क होता क्या चीज़ है ना। तो ये जो कार्य होता है, हम लोग देखते हैं कि किसी भी वस्तु पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं यानी कि बल लगाते हैं तो वस्तु में कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी कि कुछ क्या हो जाता है, विस्थापन होता है, विस्थापित हो जाता है। कोई भी वस्तु हो, है ना, उसमें अगर हम लोग बल लगाएंगे तो वस्तु में क्या होता है, कुछ विस्थापन होता है। तो हम लोग बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोल सकते हैं, कार्य कह सकते हैं, है ना। फिजिक्स के भाषा में कि किसी वस्तु पर अगर हम लोग बल लगाते हैं तो वस्तु अगर बल की दिशा में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आपका कार्य कहलाता है। तो हम लोग इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। कार्य को W से, बल को F से और विस्थापन को स्मॉल d या तो S से डिनोट करते हैं। D डिस्प्लेसमेंट होता है, कभी कभी S से भी डिनोट किया जाता है ना। तो दोनों में से किसी से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग इसका जो मात्रक होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, आपका बल का न्यूटन होता है और विस्थापन का मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, mL/T-2। इसको पढ़ चुके हैं, है ना। ये विमीय सूत्र हुआ, इसका मात्रक हुआ। और ये किस प्रकार की राशि है, तो कार्य क्या है, एक अदिश राशि है ना। इसमें केवल परिमाण होता है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया गया, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया, है ना। तो ये क्या है, एक अदिश राशि होता है। तो यहाँ से कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। आपका पहला, इसके 3 प्रकार होते हैं ना कार्य के। पहला जो प्रकार होता है वो है आपका धनात्मक कार्य, दूसरा जो होता है वो क्या है, आपका ऋणात्मक कार्य, और तीसरा जो होता है वो क्या है, आपका शून्य कार्य। तो 3 प्रकार के कार्य होते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में अगर विस्थापित होता है, किसी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे तो अगर उसी दिशा में विस्थापित होगा तो वस्तु द्वारा या बल की दिशा क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक कार्य। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है और विस्थापन भी बल की दिशा में होता है तो धनात्मक कार्य कहलाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु का विस्थापन क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है, तो ये क्या कहलाता है, ऋणात्मक कार्य। जैसे कि मान लो कोई कार चल रहा है ना, और हम लोग सामने से फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, कार पर लगा रहे हैं, कार कहाँ जा रहा है, आगे की ओर विस्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है, आप लोगों का ऋणात्मक कार्य। उसी प्रकार जैसे इसका एग्जाम्पल है कि कुएँ से बाल्टी द्वारा पानी निकालना, है ना। शून्य कार्य क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु का विस्थापन बल के लंबवत होता है। जैसे कि इसका बेस्ट उदाहरण दीवार है कि हम लोग दीवार पे फोर्स लगाएंगे, है ना, तो क्या होगा, दीवार पे जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो उसके लंबवत दिशा में लगता है। तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है, शून्य कार्य कहा जाता है। तो इसमें से आप लोग का 2 चीज़ और है, अचर और परिवर्ती बल। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल का मान व दिशा समय के साथ अगर नहीं बदलता है तो अचर बल, अगर समय के साथ बल बदलते जाता है तो क्या कहलाता है, परिवर्ती बल। अगर बल क्या है, स्थायी है, बार बार नहीं बदलता तो क्या कहलाता है, अचर बल कहलाता है। अगर बार बार बदलते रहता है तो क्या कहलाता है, आपका परिवर्ती बल कहलाता है। अगर हम लोग मान लो किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है और उसका विस्थापन जो है इस प्रकार हो रहा है और बीच में अगर थीटा कोण बना रहा है ना, तो हम लोग वर्क को इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर F इंटू वेक्टर S, क्योंकि D की दिशा और F की दिशा को बता रहा है ना। और ये पता है कि आपका बीच में अदिश गुणनफल है और इसको हटाते हैं तो क्या लगता है जी, आपका cos थीटा लगता है। तो यहाँ से हम लोगों को एक शर्त मिलेगा कि जब किसी वस्तु पर आप लोगों का अगर एंगल थीटा है ना, 0 बनेगा तो धनात्मक कार्य होगा, 180 बनेगा तो ऋणात्मक कार्य होगा, और अगर एंगल लंबवत बनेगा तो क्या कहलाएगा, शून्य कार्य कहलाता है। क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो W 0 हो जाएगा। तो कब, जब दोनों लंबवत होंगे तो शून्य कार्य,
अधिकतम होंगे 180 तो ऋणात्मक कार्य, है ना, दोनों समांतर होंगे तो क्या बनेगा, शून्य धनात्मक कार्य क्या कहलाता है। इसमें 1-2 अंकिक प्रश्न आप लोग को भेजा जाएगा जिसको आप लोग को बनाना है। कुछ नोट भी है। 1 जूल का मान 10⁻7 अर्ग होता है। 1 कैलोरी 4.186 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलोवाट घंटा, 1 ग्राम सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम मीटर, ये सब आप लोगों को देखना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि कार्य किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। यह कार्य क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। 1-2 अंकिक प्रश्न है, उसको बनाना है कार्य से, है ना। इतने में आप लोगों का कार्य जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग को थोड़ा सा देखना है एनर्जी यानी कि ऊर्जा के बारे में। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है आप लोगों का, धनात्मक ऋणात्मक शून्य कार्य में अंतर भी पूछ सकता है, या परिवर्ती बल या अचर बल से आप क्या समझते हैं, ये भी आ सकता है ना। इसी प्रकार आप लोग का कुछ नोट है जो कि आप लोग को भेजा जाएगा, उसको आप लोग को देखना है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे, है ना, वो आप लोगों का क्या है, ऊर्जा है ना। कार्य के बाद क्या है, ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है, कार्य का ही एक रूप होता है ना। जो कार्य का मात्रक होगा ऊर्जा का होता है, जो कार्य का विमीय सूत्र होगा ऊर्जा का होता है। तो कार्य ऊर्जा का ही एक रूप है। आप लोग पढ़े होंगे, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ये नष्ट किया जा सकता है। या हम लोग इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं कि किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं, है ना। किसी भी वस्तु के कार्य करने की कुल जो क्षमता होती है वो कहलाती है आप लोगों की ऊर्जा। इसका विमीय सूत्र और मात्रक कार्य के जैसा ही होगा। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आप लोगों का गतिज ऊर्जा और दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। 2 प्रकार की ऊर्जा होती हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होगा गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होता है वो क्या कहलाता है आप लोगों का, स्थितिज ऊर्जा। तो क्वेश्चन एक आता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, है ना, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग एक वस्तु लिए हैं ए, है ना, जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। वो क्या है आप लोगों का v वेग से गतिशील है। अब क्या हो जाएगा, ये किस v वेग से तो गतिशील है आगे की ओर, तो धीरे धीरे जैसे ही कोई वस्तु जाता है, देखना घर्षण के कारण धीरे धीरे क्या होता है, उसके गत्यावस्था में कमी आने लगती है। एक समय जाता है कि वो स्थिर अवस्था में रुक जाता है, मतलब वेग में कम हो रहा है, मतलब त्वरण में भी कमी हो रहा है। और त्वरण में कमी को हम लोग बोलते हैं मंदन के नाम से जाना जाता है ना, जिसमें त्वरण जो है ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वेग में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। और जो वस्तु हमारा ए था, अब उसका द्रव्यमान तो सेम रहेगा, लेकिन उसका वेग क्या होगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा और प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, v, क्योंकि ये v वेग से क्या है, गतिशील है। तो माना कोई वस्तु ए है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, तो v वेग से क्या है, गतिशील है। ठीक, इसका प्रारंभिक वेग कुछ समय पश्चात इसमें मंदन उत्पन्न होता है, यानी कि त्वरण में कमी उत्पन्न होगा, जिससे इसका वेग क्या हो जाता है आप लोगों का 0 हो जाता है। तब हम लोग को पता है कि न्यूटन का जो कार्य का जो परिभाषा होता है F × S होता है ना। और गति का जो तृतीय समीकरण होता है ना, गति का जो हमारा तीसरा समीकरण है वो क्या होता है आप लोगों का, v² = u² + 2as होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि v का मान 0 है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग को v माना हो, है ना। 2 का 2 रहेगा, a की जगह -a, s का क्या रहेगा s, तो ये -2as हो जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा, +2as बराबर v²। तो यहाँ से मेरा s बराबर क्या मिलेगा, v²/2a। s का मान क्यों निकाला मुझे, क्योंकि हमको पता है कि w बराबर F × S होता है, तो w बराबर F का F रहेगा, s की जगह क्या हो जाएगा, v²/2a। लेकिन आपको पता है F बराबर क्या होता है जी, F बराबर होता है m × a, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से। तो w बराबर क्या हो जाएगा, ma v²/2a। यहाँ से a और a कटेगा, तो हमारा w बराबर क्या मिलेगा, 1/2, है ना, mv²। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्य हो गया। लेकिन तुमको निकालना है गतिज ऊर्जा, तो कार्य ही का दूसरा रूप क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, k बराबर 1/2 mv²। ये क्या है आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र है, यही क्या है आपका गतिज ऊर्जा का व्यंजक है।
तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। इसमें न्यूटन का सेकेंड लॉ, कार्य का परिभाषा और गति के तीसरे समीकरण, 3 चीज़ों का उपयोग हुआ है, जिसको आप लोगों को देखना है और इसको एक बार आपको बनाना है। उसके बाद है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है। तो आपका संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध होगा, है ना, किसमें संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध है वो किस प्रकार होगा कि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि P बराबर mv होता है संवेग का परिभाषा से। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, P/m, इसका समीकरण 1। उसी प्रकार हमारा जो गतिज ऊर्जा है ना, k बराबर क्या मिलेगा, 1/2 mv²। यहाँ से क्या करेंगे, v का वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा P²/m²। यहाँ से m और m कटेगा तो k बराबर क्या मिलेगा, P²/2m। तो यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे तो P² बराबर हो जाएगा 2mk। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा √2mk। यही क्या है, आपका संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है। ये आपका संवेग का परिभाषा है ना। ये आपका गतिज ऊर्जा क्या है, दोनों में हम लोग को क्या निकालना है, संबंध आप लोग को निकालना है। उसी प्रकार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि 2 वस्तुओं का संवेग समान होगा तो हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा से अधिक होगा, और 2 वस्तुओं की गतिज ऊर्जा अगर समान होगा तो हल्की वस्तु का संवेग भारी वस्तु के संवेग से क्या हो जाएगा, आपका कम होता है। ये आप लोग को प्रूफ करना है ना, ये आपका होमवर्क भी रहेगा। तो आप लोगों को आज कार्य का परिभाषा, कार्य के प्रकार, अचर और परिवर्ती बल, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का मात्रक और विमीय सूत्र, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से गतिज ऊर्जा क्या है उसके लिए व्यंजक, फिर संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, और 2 क्वेश्चन जो आप लोगों का होमवर्क है, 2 महत्वपूर्ण स्थितियाँ दिया है कि 2 वस्तुओं का संवेग समान होगा तो क्या होगा, है ना, और 2 वस्तुओं का गतिज ऊर्जा समान होगा तो क्या होगा। इतने दूर आप लोगों को देखना है। कल हम लोग देखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसके लिए व्यंजक, और आगे जितना भी आपका ऊर्जा का बचा हुआ है उसको देखते हुए कल हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे शक्ति। तो आप लोगों को इतना आज देखना है, और किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।